बहुत समय पहले की बात है। कर्माबाई नाम की एक सरल हृदय स्त्री थी जिनका जीवन लड्डू गोपाल के प्रेम में ही बसा था। कर्माबाई लड्डू गोपाल को भगवान नहीं, अपना नन्हा बेटा मानती थी। उनके मन में था केवल मां का निस्वार्थ वात्सल्य भाव। हर सुबह उठते ही कर्माबाई का पहला काम होता अपने लल्ला के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाना। उन्हें पूजा पाठ के कठोर नियमों से कोई मतलब नहीं था। उनका बस एक ही भाव था, मेरा बच्चा रात भर से भूखा होगा। वह प्यार से अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिचड़ी खिलाने लगती थी। उनके निष्कपट प्रेम से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं एक नन्हे बालक का रूप धर आए। और मां कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी खाकर भगवान ने यह सिखा दिया, वे केवल सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। एक दिन कर्माबाई के छोटे से घर एक बड़े साधु महात्मा पधारे। उनकी उपस्थिति से घर का वातावरण गंभीर हो उठा। साधु ने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए सीधे चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी और उसी क्षण भगवान को भोग लगा दिया। बिना स्नान, बिना विधि भगवान भोग? ऐसा अशुद्ध भोजन भगवान कभी ये स्वीकार नहीं करते। यह दृश्य देखकर साधु का क्रोध उठा। कर्माबाई, तेरे इस पाप ने तुझे अधर्म के पथ पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा, पहले स्नान, फिर पूजा, फिर विधि पूर्वक 56 भोग बनाना चाहिए। साधु की बात सुनकर कर्माबाई का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कहीं उन्होंने वर्षों तक अपने लल्ला को अशुद्ध भोजन तो नहीं कराया। वह उस रात सो न सकी। मां का मन पश्चाताप से भर गया। अगले दिन कर्माबाई बहुत जल्दी उठी, स्नान किया, पूजा पाठ किया और फिर रसोई में गईं। तरह तरह के पकवान बनाते बनाते समय बीतता चला गया और देखते ही देखते दोपहर हो गई। उधर लड्डू गोपाल सुबह से अपनी मां के हाथों की खिचड़ी का इंतजार करते रहे, लेकिन आज उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भगवान भी भूख से व्याकुल हो उठे। मां की बनाई साधारण खिचड़ी आज सबसे ज्यादा याद आई। उसी रात साधु अपने स्वप्न में एक दिव्य दृश्य देखते हैं। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन आज वे बहुत उदास थे। तुमने यह क्या कर दिया? मेरी माँ कर्मा मुझे सुबह उठते ही प्यार से खिचड़ी खिलाती थी। साधु की नींद खुली, उनका हृदय कांप उठा। उन्हें अपनी बहुत बड़ी भूल समझ में आ गई। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो बेटा, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने माफ किया। तुम्हारे प्रेम के आगे मेरे सारे नियम छोटे पड़ गए। भगवान सच में केवल भाव के भूखे हैं। कर्माबाई मुस्कुरा उठी। उन्होंने फिर से अपने लल्ला को उसी प्रेम और वात्सल्य से खिचड़ी खिलानी शुरू की। यह कथा सिखाती है, भगवान नियमों के नहीं, सच्चे प्रेम के भूखे हैं। जहां भाव शुद्ध हो, वहीं भगवान स्वयं चले आते हैं।